नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारे साथ जन स्वराज के उर्फ मोहन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उस मामले में माननीय प्रशांत किशोर जी धरना पे बैठे हुए हैं और अभी तक अमरन अनशन पे ही है। आज 9वां दिन है, तो उस अनशन पे बैठे हुए हैं। ये लोग कैसे ये अनशन इनका जारी रहेगा या इसको रोक दिया जाएगा, छात्र के हक में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे प्रभात टाइम्स में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात टाइम्स में। आप सभी आपके जो दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं जो इसी तरह प्रभात टाइम्स देखते रहें। सर एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर जी ही क्यों उतरे हैं? अन्य दल भी तो थे, विपक्ष का भी तो दल था। उन लोग काहे नहीं सवाल उठा रहे हैं कि मान के चले पेपर लीक में तो विपक्ष के भी नेता लोग तो उठा सकते थे सवाल, प्रशांत किशोर ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात बिहार की जनता को यही चीज समझने, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और इसी से सारा जवाब निकल के आ रहा है। बिहार में अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कितना बार मुख्यमंत्री बने हैं? अभी 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं। और अभी वर्तमान समय में जो चर्चा राजनीतिक गलियारा में चल रहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी पुनः जो है पलटी मारने वाले हैं, मतलब दूसरा दल में पुनः जो है मान लीजिए महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले हैं। तो विपक्षी दल अभी तो मुख्य रूप से कौन है? महागठबंधन, आरजेडी लीड कर रहा है। आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो जो गया, भी है लीड आरजेडी कर रहा है और बाकी दल भी उसमें सम्मिलित है जी। तो उनको उनके साथ मजबूरी ये है कि वो अगर मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री जी को आने का 14 के बाद इंतजार भी हो रहा है तो दिक्कत चलेगा। विद्यार्थी का मुद्दा जाए अपना, जो विपक्षी जो कहा जाता है, जो किसी भी तरह का मान लीजिए अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना है, लेकिन मजबूरी उनके साथ ये है जो मुख्यमंत्री जी को स्वागत करना है, तो इसलिए इस मुद्दा को उन्होंने नहीं उठा रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आ रही है कि क्या प्रशांत किशोर जो धरना पे बैठी है, अगर सरकार उनका जो बात मानेगी तो ऐसा तो नहीं करेगी सरकार कि जहां जहां सिर्फ जिस सेंटर का पेपर लीक हुआ था वहीं पुनः री एग्जाम होगा? ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरा, या आप लोग का क्या मांग है कि पूरा सेंटर का ही री एग्जाम हो? निश्चित रूप से अगर पेपर लीक हुआ है और सरकार ने भी इसको माना है तो पेपर लीक हुआ है जी, तो पेपर लीक हुआ है तो सारे का सारे सेंटर का जो है सो सेंटर ये होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। ये नहीं जो कहीं का आप करवा रहे हैं कहीं का नहीं करवा रहे हैं। नियमतः अगर लीक हुआ है तो जहां भी सेंटर पड़ा है आपको हर जगह कैंसिल करके री एग्जाम का जो है सो आपको डेट देना चाहिए। सर, और पूरा परीक्षा ऐसा भी होता है कि अगर री एग्जाम का मांग अगर कर दिया जाता है तो उसको जो है सो एक साल 1.5 साल टाल देता है सरकार। देखिए, टालने के लिए तो कुछ भी संभव है जी। और सवाल ये उठता है जो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जब विपक्षी कोई भी दल अगर इस मुद्दा को लेकर के नहीं आए आगे, तो प्रशांत किशोर जी ने 30 तारीख को जब धरना विद्यार्थी सब स्टार्ट किए थे तो उसके बाद जो है सो उनसे मुलाकात किए, छात्र संसद लगाए गांधी मैदान के अंदर और वार्ता किए और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया जो आप जब इस चीज को माने हैं जो गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो री एग्जाम का आप पुनः जो है घोषणा करो। सर एक चीज, प्रशांत किशोर जी तो री एग्जाम कह रहे हैं करवाने के लिए, धरना पे बैठे हुए हैं, मगर इसमें बहुत ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही मेहनत करके ये एग्जाम दिए होंगे। अगर री एग्जाम हर एक सेंटर पे अगर कर दिया जाएगा तो उस बच्चे का भविष्य जो है सो फिर जो है सो नीचे चला जाएगा। देखिए, ऐसा कहना आपका मतलब सही है, लेकिन आप ये समझिए जब पेपर लीक हो गया तो कहाँ लीक हुआ है कहाँ नहीं हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल चीज है जी, है ना। आप जिसको मेहनत करके आप बता रहे हैं, जो मेहनत करके एग्जाम दिया है, हो सकता है वहाँ लीक हो, पहले से लीक हो वहाँ उस सेंटर का, ठीक है। तो फिर वहाँ का जो स्वाभाविक है, जो चोरी करके लिखा है वो उसको ज्यादा मार्क आएगा, वो मान लीजिए उसको सिलेक्शन होगा, और जो पढ़ लिख के ऐसे किया होगा इसमें तो सर अच्छे बच्चे का भी भविष्य तो जो है देखिए, ये सरकार का इस पर में कड़ा कानून होना चाहिए और कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो बार बार बिहार में एग्जाम जो हो रहे हैं
बार बार नीट की एग्जाम की बात करें, बीपीएससी के एग्जाम की बात करें, या अन्य बड़े बड़े एग्जाम हो रहा है, बार बार लीक हो रहा है। अच्छा सर, एक चीज, अगर कोई एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट जो है 6 महीना साल भर के बाद दिया जाता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसमें भी जो है धांधली होता होगा? देखिए, धांधली होने के लिए तो ठीक है, मान लीजिए अब कहीं ना कहीं उस चीज पर तो ये देखा जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही अगर इस तरह की बातें होती है और सरकार के संज्ञान में है और सरकार मानती है और किसी सेंटर का एग्जाम भी करवा रही है, तो ये तो बहुत ही बड़ा मतलब क्वेश्चनेबल बात हो जाती है इस पर। मतलब आप लोग का मांग है कि हर एक सेंटर ही मतलब जो है सो कैंसिल कर दिया निश्चित जाए रूप और से वहां अगर पे मान ही लीजिए एग्जाम होना चाहिए। जब क्वेश्चन आउट हो गया तो पुनः परीक्षा होना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं होना चाहिए। और हाई कोर्ट में रिट याचिका भी दायर किया गया है जिसमें 15 को बहस भी होना है ना। तो निश्चित रूप से हम लोग, विद्यार्थी भी चाह रहा है जो पुनः परीक्षा हो, और इसी को मांग के लेकर के हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अभी जो है मेदांता अस्पताल में आईसीयू में थे, अभी बाहर आईसीयू से निकाला गया है और अभी भी आमरण अनशन पर है। और उन्होंने कहा है जो जब तक ये एग्जाम नहीं डेट बनेगा तब तक हम जो है आंदोलन करेंगे। अरे प्रशांत किशोर जी तो मान के चले धरना पे बैठे हुए हैं या हॉस्पिटल में भर्ती थे, मगर नीतीश बाबू तो प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं, एकदम कह रहे हैं कि हम तो विकास किए हैं और प्रगति यात्रा पे है, उनका तो ध्यान ही नहीं देखिए, जा ये रहा है बिहार, छात्रों पे। इसमें बहुत कुछ बोलना नहीं है। ये बिहार के नागरिकों को 13 करोड़ की आबादी जो है उसको सोचना है इस पर में। तो आप बातों को, चीजों को समझिए, होता क्या है बिहार में। अभी तो चुनाव हुआ है, 4 विधानसभा हुआ है और 4 जगह में मान लीजिए जो है सो हमारी पार्टी भी लड़ी है, और अच्छा प्रदर्शन हम लोग जैसा चाह रहे थे होगा वैसा नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग को हिम्मत मिला है जो हम लोग लड़े हैं। और आगे 243 सीट पर में विधानसभा लड़ने की बात हमारी पार्टी कर रही है, और एक एक चीजों को पारदर्शिता से रखा जाएगा। निश्चित रूप से आप समझिए, बीपीएससी का एग्जाम है, कोई दल नहीं, कोई नेता नहीं आया आगे, हमारे प्रशांत किशोर जी आया है। और यहाँ आगे भी हम लोगों का जो भी है बिहार से संबंधित जो भी मामला है, छात्र, नौजवान, किसान, जो भी मामला है, तमाम मुद्दे पर में पारदर्शिता से काम हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आगे करेंगे। गुरु रहमान जी है संचालक, कोचिंग संचालक है गुरु रहमान सर, उन्होंने भी प्रशांत किशोर जी का सराहना किए हैं और उनके धरना जो अमन अनशन है, धरना दिए हुए हैं, उसका उन्होंने समर्थन भी किया है। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई भी देखिए, चाहे वो मामला खान सर का हो, चाहे मामला इनका हो, कोई भी जो टीचर है और जो सही में अगर चाह रहे हैं, जो बच्चा मेहनत करके इतना तैयारी करके पढ़ के जा रहा है एग्जाम देने के लिए, और उस जगह पर में पहले से क्वेश्चन आउट हो जाए, कितना शर्म की बात है। तो क्या लगता है इसमें अधिकारी और सरकार दोनों मिली भगत है? देखिए, निश्चित रूप से हमारा यही मांग है, तो बार बार चूंकि बिहार का नाम बदनाम हो रहा है इस चीज को लेकर के, तो हम लोग मांग करते हैं जो आखिर गलती कहाँ से हो रहा है, कौन लिप्त पदाधिकारी है, अधिकारी है, कहाँ से क्या आपका हो रहा है, वो तमाम मामला एक उच्च स्तरीय जांच हो और उस पर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं हो सके। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, मगर अभी ये जो सुशासन की सरकार है वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, सुशासन कहने के लिए तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सुशासन क्या है हमारे देश के, कहा जाता है युवा होता है देश का, सारा कुछ युवा पर में डिपेंड करता है। और आप छात्र, नौजवान को आप जब जायज मांग को लेकर के आप धरना कर रहा है शांतिपूर्ण तरीका से, उस पर आप लाठी चला रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, पुलिस द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, और एक तरफ आप सुशासन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो आप क्या सुशासन है? वो तो बिहार का नागरिक आबादी, आपको 13 करोड़ आबादी यहाँ देख रहा है, और आने वाले विधानसभा में चुनाव में 2025 में ये तमाम चीज़ों को हम लोग यही मांग करते हैं। जो आप लोग समझिए बात को, सिर्फ वोट देने समय में जो हमारा समीकरण जो हम लोग देखने लगते हैं उसको भूलना पड़ेगा। जो विकास की बात करें, बच्चों की पढ़ाई की बात करें, नौजवान के नौकरी की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दा है जिसको लेकर के प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा ग्राफ खींचा है। उस पर में आप एक मौका जो है इनको दीजिए, और वर्तमान में हम यही चाहते हैं सरकार से, जो धांधली हुआ है और जिस तरीका का पेपर लीक हुआ है उस पर में आप री एग्जाम लीजिए, ताकि बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है
मेहनत जो उसका बेकार जा रहा है उसको बचाया जा सके। तो क्या लगता है कि प्रशांत जी की अगर सरकार आती है तो ये जो कदाचार हो रहा है बिहार में ये होना बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से हमारा यही कहना है, जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त होंगे, कड़ी से कार्रवाई उसको उस पर किया जाएगा। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बच्चों की भविष्य की सवाल है। और बीपीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है, जो आप जैसे मन हो वैसे आप करेंगे, ये सब नहीं चलने वाला है। प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से इसके लिए बहुत कड़ा जो है सो ये करेंगे। और इस पर में अगर किसी भी तरह का जो भी पदाधिकारी रहेंगे, बड़े से बड़े लोग रहेंगे, उसको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जितने भी व्यूअर्स एवं साथी, मान के चलिए बिहार के जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, तो आप लोग इस बच्चे को, नौजवान छात्र को, आप लोग जो है सो निश्चित रूप से आप उनको जो है सो मजबूती प्रदान कीजिए और उस आंदोलन को जो है सो आप लोग सपोर्ट कीजिए। बस यही कहना चाहेंगे। तो प्रशांत जी के साथ क्या छात्र नौजवान उनके साथ में है? निश्चित रूप से है। जब कोई नहीं नेता आज के डेट में उनको मांग को लेकर के आया, और ये आदमी गांधी मैदान में इतना ठंड के मौसम में बिना कुछ किए जमीन पर में लेट करके 3 दिन 4 दिन आपको 2 तारीख से बैठे, और उनको 6 तारीख को सुबह में जो है अरेस्टिंग किया गया है। इस 4 दिन में जो है सो वहाँ गांधी मैदान में, खुला मैदान में, इस ठंड में लोग घर में कपकपा रहा है, और वो मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे में वो आदमी जो है सो ठंड में अमरण अनशन किए हैं। उनके साथ हजारों हजार कार्यकर्ता और छात्र जो है सो समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से क्यों नहीं विद्यार्थी समझेंगे। पॉलिटिक्स अपने जगह है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स से इनको प्रसाद जी का एक ही कहना है, जो मेरे अभी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरा सीधा एजेंडा है। और ये भी नहीं है जो हम लीड करें इस आंदोलन को। जो भी नेता, जो भी दल हैं, कोई भी आप आगे आइए इस मांग को लेकर के। निश्चित रूप से सभी को आगे आने के लिए अपील कर रहे हैं, जो हर एक आदमी सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को। नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा ये सब बहुत बड़ा गलत मतलब जो है सो बच्चों विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है। तो इसमें सभी लोगों से अपील किया जा रहा है, खास करके प्रशांत जी किए हैं, जो सभी लोग साथ आइए, और ताकि जो हमारा मांग है एग्जाम का, वो सरकार उस पर में डिसीजन ले और जो है सो डेट निर्धारित करे।